नमस्कार मित्रों। देखिए किस तरह से बीजेपी खेल कर रही है। सलमान खान का नाम लेकर के परसेप्शन बनाया जा रहा है हिट एंड रन केस के कानून को लेकर। काला कानून ड्राइवरों के लिए काला कानून, ये सब घटिया चीजें बताई जा रही हैं। असली चीज अभी नोट कर लो। इस कानून में एक चीज है, इस कानून का लूज पॉइंट बता रहा हूं जो ड्राइवरों के काम आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर एक्सीडेंट हो जाता है उस जगह पे, अगर आपको लगता है कि आपको पब्लिक जान से मार देगी, बुरी तरीके से पीटेगी, भाग जाओ वहां से। अब लेकिन भाग गए, सिर्फ और सिर्फ भाग गए तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा वाला जो प्रावधान है वो तो होगा। लेकिन मैं आपको लूज पॉइंट बता रहा हूं, ये फैलाओ ताकि लोग बचे, ड्राइवर भाई बचे। अगर आपकी गाड़ी से कोई घटना हो जाती है, तुरंत पुलिस को फोन करो, उसे बताओ कि सर मेरी गाड़ी से उस जगह एक्सीडेंट हो गया है, जाके उस आदमी को प्लीज बचा लीजिए। मैं वहां से इसलिए भागा क्योंकि लोग मुझे जान से मार देते। और इस बात की 100 नंबर की कॉल की रिकॉर्डिंग अपने पास जरूर रखना। तुरंत अपने घर वालों को रिकॉर्डिंग भेज देना। कल को पुलिस अगर दिखाती है कि इस ड्राइवर को हमने भागते हुए पकड़ा है जी, तो वो रिकॉर्डिंग आपको बचाएगी। दूसरी बात, ये नियम केवल और केवल ड्राइवरों के लिए, कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं है। ये नियम हर ड्राइवर के लिए। अगर मैं भी कार चला रहा हूं, मेरी गाड़ी से किसी के साथ दुर्घटना हो गई, तो ये नियम मेरे पर भी लागू होता है, भले मैं अरबपति करोड़पति या सलमान खान क्यों ना हो। शेयर कर दो, बहुत जरूरी है ड्राइवर भाइयों के लिए, उन्हें गलत सूचना दी जा रही है। देखिए मित्रों, इसको शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये फेसबुक पर देखिए कितना ज़्यादा बार अभी तक शेयर किया जा चुका है और लगातार एक परसेप्शन बनाया जा रहा है सलमान खान का नाम लेकर के। हिंदू मुस्लिम पता नहीं किस तरीके से इसमें मानसिक साइकोलॉजिकली एंगल ये लोग डालना चाह रहे हैं कि यह मुसलमानों के खिलाफ़ है, मुसलमान भी इसमें फंसेंगे, इसलिए इस कानून के खिलाफ़ मत खड़े होइए। इसका कुल उद्देश्य यह है, इस तरीके से वीडियो बना करके जो शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कानून के साथ में सीआरपीसी में जो नए कानूनों में इन्होंने परिवर्तन किया हुआ है कि पहले पुलिस किसी को कहीं से भी उठाती थी तो उसका नाम, समय, तारीख सब नोट करती थी कि इतनी तारीख को इतने बजे इस व्यक्ति को मैंने यहाँ से उठाया। उसमें 2 लोगों की गवाही भी डालती थी। लेकिन अब ऐसा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। पुलिस जो है एसटीएफ की तरह और एनआईए की तरह किसी भी व्यक्ति को कहीं से उठाएगी। लेकिन उसमें भी पहले होता था कि सीबीआई वगैरह भी टाइम डालती थी, एनआईए वगैरह भी टाइम डालती थी, एसटीएफ वगैरह भी टाइम डालती थी। लेकिन इन्होंने टाइम डालने का खेल ख़त्म कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से कभी भी ये उठाएंगे और उसको किसी भी समय से, पुराने समय के रिकॉर्ड से उसको जोड़ देंगे कि हमने इसको इस घटना, इस वारदात के समय यहाँ से पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। तो हिट एंड रन केस में किसी के भी नाम को जोड़ देने पर, जैसे किसी भी व्यक्ति को जो है पुलिस वालों ने उठाया, मान लीजिए कोई निरहू चंद्र हैं, उनको उसको पुलिस ने उठाया और थाने ले गई और उसको अपने हिसाब से मोल्ड करने लगी। मान लीजिए वो सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, सरकार जो है तानाशाही कर रही है, या किसी भी तरह से जो है किसी भी कोई भी जन आंदोलन उठा रहा है या जन जागरूकता कर रहा है कि भैया समाज को ऐसे चलना चाहिए, ये भला है, सरकार को ऐसे चलना चाहिए, ये भला है। या फिर किसी भी तरह के कोई भी किसी भी महकमे के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे कि ये महकमा गलत कर रहा है, इस महकमे में बिना घूसखोरी के काम नहीं होता है, या किसी भी तरह का वो अगर आवाज़ उठा रहा है तो पुलिस वाले उसको उठा ले जाएंगे थाने में, खूब कायदे से उसकी पहले सेवा करेंगे। थाने की सेवा आप जानते हो, पुलिस वालों की सेवा, आराम से सेवा करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कहेंगे कि हम तुम्हें फला जगह के हिट एंड रन केस में या किसी जगह के हिट एंड रन केस में फंसा देंगे, 7 लाख रुपए तुमको देना होगा और 10 साल की जेल होगी। तो 10 साल की जेल पे हर आदमी के हाथ पांव फूल जाएंगे। 7 लाख रुपए जुर्माना हर आदमी के देने के बस की बात नहीं है। इसके साथ में जो इज्जतदार आदमी होगा, थोड़ा सा संपन्न होगा, तो उसको उस तरह से और दबाव में लेंगे। इससे 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी पुलिस वाले उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा के आधार पर उससे वसूल सकते होंगे, वसूलेंगे और साथ में लिखा पढ़ी करके डाल देंगे कि हम फलानी केस में तुमको फंसा सकते हैं। इस तरह से जो है पुलिस महकमे के द्वारा
जो तानाशाही वाले नेता रहेंगे इस कानून के द्वारा सीधी लूट करेंगे हर व्यक्ति के साथ में जो जरा सा भी उनके खिलाफ बोल रहा होगा, आवाज़ उठा रहा होगा, किसी भी तरह की सोशल एक्टिविस्ट कर रहा होगा, सोशल एक्टिविटी कर रहा होगा किसी भी तरह की। तो इस तरह से क्या है कि पुलिस वालों को खुली छूट दे दी है बीजेपी ने भारत को पुलिसिया स्टेट बनाने के लिए और लूट करने के लिए। नेताओं के इशारों पर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी लूट कर सकता है। पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को फंसा करके इस तरह के कानून बनाए गए हैं। इन सभी कानूनों का विरोध करिए, ड्राइवर भाइयों का समर्थन कीजिए, ड्राइवर भाइयों को ठंडे बस्ते में बैठा करके फिर से इस तरह से बीजेपी वाले परसेप्शन बना रहे हैं और अभी तक ये कानून ख़त्म नहीं किए हैं। ड्राइवर भाई, हम आप सबके लिए ही लड़ रहे हैं। ड्राइवर भाई अगर स्ट्राइक न किए होते तो सरकार को समझ में ना आता कि जनता अगर आंदोलन पर उतर गई तो क्या हो सकता है। ड्राइवर भाइयों के साथ किसान जुड़ने वाले थे 3 तारीख को, इसलिए 2 तारीख को रोक दिया गया, शांत करा दिया गया कि इस कानून पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस कानून के फेवर में परसेप्शन बनाने का काम किया जा रहा है ताकि पब्लिक इनके फेवर में ना खड़ी हो, ड्राइवरों के फेवर में ना खड़ी हो। लेकिन ड्राइवर भाई ही देखिए आपकी मजबूती हैं, वो सरकार को भी घुटने पर ला सकते हैं। थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होगा हम आपको, लेकिन इस आंदोलन में जो ड्राइवर भाइयों ने किया था इसमें 3 तारीख को किसान जुड़ते, उसके बाद वकील जुड़ते, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ते, बेरोजगार जुड़ते और इसके साथ में जितने महंगी शिक्षा से प्रताड़ित गरीब परिवार के लोग हैं वो सब भी जुड़ जाते। इस वजह से जब मैंने ये दोनों बातें शेयर किया कि इस कानून से क्या खेल करेंगे लोगों के साथ में और इस आंदोलन से कौन कौन जुड़ सकता है, जो ड्राइवरों का ये आंदोलन है। हमारे इन दोनों वीडियो से इंटेलिजेंस ने सूचना दी सरकार को कि माहौल बिगड़ सकता है। वास्तव में जैसा इन्होंने बताया हमारे विषय में कि हमने जैसा बताया ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा हो जाएगा, इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली। तो इसकी वजह से सरकार ने माहौल को शांत करके मुद्दे को गुमराह कर दिया है, भटका दिया है। कानूनों को किसी भी तरह से बदलाव करने की सोच नहीं ये जो है रखती है सरकार। बीजेपी की जो है, बीजेपी की क्या आरएसएस की सरकार रह गई है, बाकी सब तो कब्जा कर चुके हैं। बाकी बीजेपी के सामाजिक नेताओं को हटा करके और देश पर कब्जा करना चाह रहे हैं।